हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? तो देखिए, लाल लाल सेब आए हुए हैं घर में। एक्चुअली ये सुबह सुबह मैंने इनको भेज दिया था थोड़ा सा मार्केट। मतलब मैंने कहा थोड़ा बहुत सब्जी वगैरह ले आओ या थोड़ा सामान ले आओ। जब तक ये गए तो जब तक मैंने कुछ काम ख़त्म किए, जैसे ये बॉटल्स को धो के फिल कर दिया है। रात को मेरी तबीयत काफ़ी ख़राब हो गई थी, सो मैंने अभी बर्तन धोए हैं और साथ ही साथ जो मेरे ग्रॉसरी के डब्बे थे उनको भी मैंने वॉश कर दिया है, जो जो खाली थे। तो ये सामान लेकर आए हैं, तो ये ब्रेड और ये सब ले आए हैं, थोड़े बहुत फ्रूट्स लाए तो मैंने उनको धो दिया है। और ये कुछ आइटम दही वगैरह सब लेकर आए क्योंकि आज बनाऊंगी कढ़ी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, और जो जो काम मैंने करे हैं वो भी मैं आप लोगों को साथ में दिखा दिए हैं। यहाँ चाय बन गई है और मैंने दूध भी बॉयल होने रख दिया था। तो अभी हम करते हैं सबको चाय देने की तैयारी। तो बर्तन तो मैंने अभी धोए थे क्योंकि कल मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ गई थी। तो चलिए शुरू करते हैं। के कारण रात को मैं बर्तन वगैरह कुछ भी क्लीन नहीं कर पाई थी, तो अभी सारा काम ख़त्म किया है। बट अभी घर का कुछ और काम नहीं हुआ। किचन का ऑलमोस्ट हुआ, बर्तन वगैरह क्लीन कर दिए। साथ ही साथ मतलब मैंने अपने वो भी डब्बे वगैरह भी क्लीन कर दिए जो भी खाली हो रहे थे। तो चाय बन गई है, दूध बॉयल हो रहा है। अभी यहाँ पे मैं ब्रेड सेकूँगी। तो ये लेकर आए थे, बच्चे वहाँ पे बैठे हुए हैं। फ्रूट्स वगैरह सबको खिला दिया है, तो फ्रूट्स का नाश्ता हो चुका है। इन सब ने खा लिया, मैंने तो नहीं खाया। मेरे को चाय पीनी है, बस मेरा सर भारी हो रहा है बहुत ज़्यादा। तो चलिए सेक लेते हैं। सोचा तो कुछ और था बनाने के लिए, बट है ना, रात को एक्चुअली तबीयत इतनी ख़राब हुई कि इनको ऑफिस में ही मुझे फ़ोन करना पड़ा, ऑफिस से इनको बुलाना पड़ा। पहले तो पूछना पड़ा कि भैया दवाई है या नहीं। मेरा सर इतना फट रहा था, इतना फट रहा था कि पता नहीं एकदम से क्या हुआ कि मैं सच में कह रही हूँ, मेरे से बर्दाश्त नहीं हुआ। इतना सर में दर्द हुआ एकदम से कि आंखें खोलने का नाम नहीं ले रही थी, और आंखों के आगे मतलब ऐसा दर्द मतलब हो रहा था पलकों के ऊपर बिल्कुल, कि बस पूछो मत। बच्चे भी कहने लगे कि अभी तो आप मम्मी ठीक थे, अभी क्या हो गया? मत मैंने कहा बस सुन। तो एक चींटी भर भी आवाज़ बर्दाश्त नहीं हो रही थी। फिर इनसे गोली के लिए पूछा, गोली खाई मैंने सर दर्द की, क्योंकि मैं जल्दी से ऐसा गोलियां नहीं खाती हूँ। सो फिर मैंने सर दर्द की गोली खाई। जब मुझे थोड़ा बहुत आराम मिला, फिर भी मतलब पूरा दिन ऐसे ही है, तो इनके लिए खाना पीना बनाया, इनको खिलाया। और भाई मैं तो सो गई थी, मैंने कुछ नहीं किया था रसोई में। अब सुबह उठी थी तो मैं फटाफट से सारे काम ख़त्म किए हैं। तो अभी चाय ब्रेड कर लिया है, उससे पहले फ्रूट्स खा लिए थे सबने। यहाँ पे कढ़ी बनाने में इन्होंने मेरी हेल्प कर दी थी, तो बस मैं घोल के चली गई थी, इन्होंने ही सारा कुछ संभाल लिया। तड़का वगैरह सब इन्होंने ही दिया। यहाँ पे मैं नहा कर आ गई हूँ, बच्चे भी नहा चुके हैं, और मेरा घर का भी काम ख़त्म हो गया है। क्योंकि आज है संडे, आप लोगों को पता है संडे में होता है बहुत ज़्यादा काम। तो ये सब्जी भी ले आए थे, तो इनको भी अभी मुझे वॉश करना है। इतनी कड़ी बन रही है, तो आज जो नाश्ता बनेगा ना वो हम दोनों मिलके बनाएंगे। तो मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, और थोड़ा सा संडे में जब इन्हें कुछ अच्छा खाना होता है या फिर इनका मन होता है, या कहते हैं ना मन के ऊपर भी डिपेंड होता है, तो ये कर देते हैं। तो कड़ी वगैरह वो तड़का दे गए थे, आटा मैंने लगा दिया है, चावल मैंने चढ़ा दिए हैं। अभी जो सब्जी आई है तो उसको बस मैं वॉश करके रखूँगी, और धनिया को मैं तोड़ के रखूँगी। धनिया बहुत अच्छा आया हुआ है, बिल्कुल कच्चा कच्चा सा धनिया आया था, तो उसको भी मैं करूँगी। अभी मैं हरी मिर्च की डंडियाँ तोड़ रही हूँ। मटर मैं बाद में छील के रखूँगी। जो भी है अभी जितना काम हो जाए उतना अच्छा है। काफ़ी बेटर फील कर रही हूँ कल से। तो कल मेरी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, सो इस वजह से काम सारे रुक गए थे। पर अगर आज मैं ढीली पड़ गई, आज मैंने ढील कर दी, तो फिर बेकार हो जाएगा मामला। क्योंकि अब बच्चों को पढ़ाना भी है। कल मैं बिल्कुल नहीं पढ़ा पाई बच्चों को, बस जो बच्चों ने अपने आप कर लिया सो कर लिया। तो अभी ये धनिया तोड़ के रख लूँगी। धनिया इतना अच्छा था, इतना कि बस सिर्फ इनकी जड़ जड़ निकाल के रखी है मैंने। डंडियाँ भी मैंने नहीं फेंकी हैं, मतलब पीछे से बस थोड़ा सा हिस्सा ही हटा रही हूँ, क्योंकि बहुत कच्चा धनिया है। आप इसको एज अ चटनी में आप यूज़ करोगे, क्योंकि पत्ते पत्ते छाटोगे ना, क्योंकि डंडियों में भी बहुत अच्छी खुशबू है। और जब कच्चा धनिया होता है तो आप पूरा इस्तेमाल कर सकते हो, बहुत अच्छा लगता है। तो बस मैंने पीछे पीछे का डंठल निकाला है और सारा मैंने तोड़ के रख लिया है। बच्चों को मैंने पढ़ने वैसे बिठा दिया है, थोड़ा थोड़ा करते रहेंगे। देखिए बिल्कुल अच्छे से तो बच्चे तभी करते हैं जब मैं बिल्कुल उनके सर पे बैठ जाती हूँ, मतलब उनके सामने बैठ जाती हूँ। बट अगर बोलने के बाद है ना, ये धीरे 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 करते रहते हैं, जो कि बहुत सही है। क्योंकि कुछ पोर्शन ऐसा हो जाता है जो उनकी नज़रों में निकल आता है, तो वो ज़्यादा अच्छा रहता है। तो अभी बच्चे अपने काम कर रहे हैं, मैं अपना काम कर रही हूँ। फिर जल्दी से ये काम करने के बाद मैं थोड़ी देर बच्चों के साथ बैठूँगी और उनको पढ़ाऊँगी। और फिर और भी काम बहुत कुछ निकल आते हैं। संडे वाला दिन है, तो संडे में बच्चों के साथ साथ इनको भी टाइम देना पड़ता है। क्योंकि क्या देखिए, ये सोच वाली बात होती है
बट एक चीज़ ये ज़रूरी है, हर कोई अपने, जैसे अगर हस्बैंड हम लोगों को, मेरे को जैसे बच्चों को टाइम दें, अपने माँ बाप को टाइम दें, सबको दें और मुझको ना दें, तो मुझे फील होता है होएगा ही होएगा, हर किसी को होता है। ऐसे ही होता है कि जब अगर हम अपने कामों में लगे रहें, घर के ही कामों में लगे रहें, संडे संडे मिलता है और हम बच्चों में या घर के कामों में लगे रहे और हम दोनों एक जगह ना बैठ के, थोड़ी बहुत बातें होती हैं, बहुत चीज़ें होती हैं, मुझे कुछ बताना होता है, इन्हें कुछ बताना होता है, तो वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। और ये मैं तो कहती हूँ ये हर जगह होना भी चाहिए, हर रिश्ते में होना चाहिए। हर रिश्ते को एक अलग टाइम देना ज़रूरी होता है, तभी रिश्ता है ना एक अलग मुकाम पे जाता है। तो अगर हम अपना ही अपना देखें, दूसरे का ना देखें, तो भी बहुत ज़्यादा चीज़ें होती हैं। तो अभी क्या है ना, हमारा यही रहता है, हमें अगर पूरे दिन में टाइम नहीं मिलता, जैसे अगर हम ज़्यादा बात नहीं कर पाते हैं या फिर कोई चीज़ें वो नहीं, क्योंकि मेरे घर में थोड़ा सा ऐसा है, मैं बच्चों के सामने हर चीज़ें शेयर नहीं करती। घर की भी कोई भी अगर हमें बात करनी है, अपनी फैमिली से रिलेटेड भी कोई बात करनी है, तो बड़े लेवल की जो भी बात होती है, जैसे किसी के बारे में बात करनी है, कोई डिसीज़न के बारे में बात करनी है, तो मैं बच्चों के सामने नहीं करती। तो वो चीज़ हमें थोड़ा सा स्पेस मैं क्रिएट करके रखती हूँ, तो मेरे साथ यही प्रॉब्लम है। सो इसीलिए मुझे एक अलग स्पेस चाहिए होता है, क्योंकि मेरा मानना ये है। और देखिए क्या है ना, बच्चों के सामने हर तरीके की बात करने से बच्चों के जो दिमाग है ना, जो छोटा सा दिमाग होता है ना, वो बहुत बड़ा होना शुरू हो जाता है। फिर हम यही कहते हैं यार, बच्ची होके इतना मतलब बड़ा सोच रही है, इतना बोल रही है, या इतना व्यवहार ऐसा चेंज हो रहा है, वो हो रहा है। तो वो हाँ, हर चीज़ मैटर करती है इन सब चीज़ों के लिए। सो मैं इसीलिए, ऐसे ही हमारी मम्मी भी ऐसी थी। हमारी मम्मी भी कभी भी हमारे सामने कभी घर की गृहस्थी की, किसी के बारे में ऐसे बात कभी नहीं करती थी। हमेशा मम्मी कहती थी आप दूसरे कमरे में बैठो या बाहर जाओ, या कैसे भी, मतलब हमारे सामने इस तरीके की कोई बात नहीं आती थी कि किसी ने क्या कह दिया, क्या नहीं कहा, उसको मैंने ऐसे बोला वैसे बोला है। तो मतलब हमारे साथ मेरा भी यही है। देखिए इश्यूज सब घर में होते हैं, सब में होते हैं। जैसे मुझे मान लो कुछ प्रॉब्लम है मेरी सासू माँ से या किसी चीज़ से, तो अगर मैं वही बात बच्चों के सामने बोलूँ तो बच्चों के मन में घर करती है कि हो मतलब दादी ने ऐसे बोल दिया, तो दादी मतलब गलत समझ लेते हैं। तो मैं ये चाहती हूँ कि देखिए जो जो फेस है ना, वो मेरे साथ रहना चाहिए। बच्चों के मन में ये बात नहीं आनी चाहिए कि हमारे दादा गलत है, दादी गलत है, चाचा गलत है, कोई भी है। मैं चाहती हूँ बच्चों के लिए सब बराबर होना चाहिए। जो बड़ों की बात है वो बड़ों तक ही रहनी चाहिए। तो इस वजह से, और अगर हमें पूरे दिन टाइम नहीं मिलता है तो हम रात के टाइम पे ऐसे हम थोड़ा वॉक करते हैं, तो हम वहाँ पे छत पे चले जाते हैं, वॉक करते हैं। वॉक करते करते हम बहुत चीज़ें बातें डिस्कस कर लेते हैं। तो वो जो पल होते हैं ना, वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं, और ये हर किसी के लिए होते होंगे। सो मैं उसको मिस नहीं करती हूँ। तो यहाँ पे मेरा देखिए खाना बन चुका है। साथ ही साथ मैंने बनाए हैं आलू के पकोड़े। बनाए थे कड़ी के लिए, पर इन सब ने साथ में खाने के लिए बनवा लिए कि नहीं नहीं गोल गोल बना दो। तो थाली बिल्कुल रेडी है। कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। आप लोगों का खाने का मन हुआ या नहीं। कड़ी है, पकोड़े हैं, प्याज है, चावल है और रोटी है। तो चलिए अभी ये सब खा के मैं फिर आप लोगों से मिलती हूँ। तो अभी जो टाइम हो रहा है ना, मैं सो के ही उठी थी थोड़ी देर पहले ही। बस झाड़ू वगैरह लगाइए, सारा क्लीन कर दिया अच्छे से। बहुत गंद बना दिया था बच्चों ने। और बस खाना खा के फिर मैं सो ही गई थी। तो किचन वगैरह भी सब कर दिया है, बट अभी लाइट ऑफ कर दिया, जोत बाती भी हो गई है। मैं इसीलिए वेट कर रही हूँ। एक्चुअली ये सब तो चले गए नीचे, तो अभी हम जा रहे हैं बाहर। तो चलिए आप लोग भी चलिए साथ में, देखते हैं कहाँ जाते हैं कहाँ नहीं, क्योंकि कुछ आइडिया नहीं है। बस निकल रहे, पक गए ना पूरे दिन, सो इसलिए। तो चलो चलते हैं। एक लाइट ऑन करके जा रही हूँ, सारी लाइट नहीं ऑफ करूँगी, और बस गाना लगाते हैं। तो निकल चुके हैं। ये हमेशा मुझसे कहते हैं कि तू हमेशा पूरे टाइम पे वीडियोस बनाती है, तो कभी कार में नहीं बनाती है, मतलब मुझे दिखाती नहीं है। मतलब मुझे समझ नहीं आता, कभी मैं अगर इनको ज़्यादा कह लूँ ना तो ये परेशान हो जाते, बोलते यार तू अपने तक ही रखा कर, मुझे मत लिया कर। और जब अगर इनको ना लो अपनी वीडियोज़ में, तो फिर इनको कई बार ये इस तरीके से कह देते हैं। तो मैंने आज है ना, मैंने कैमरा ऑन किया, वैसे भी अंधेरा हो रहा था, तो मैं कह रही यार इसमें दिखता तो है नहीं अच्छे से। तो अभी हम निकल आए हैं और आ गए हैं यहाँ पर। ये इसके ना शूज़ दिलाने थे महक को। महक के पास शूज़ नहीं थे, जो हैं वो बहुत छोटे हो गए हैं, तो उसको उंगलियों में बड़ा ही दिक्कत हो रही थी। तो महक के लिए शूज़ लेने थे, तो फिर हम आ गए हैं यहाँ पे रेड टेप पर। तो यहाँ पे बहुत दूर निकला, बहुत, बस मोबाइल को हमने लगाया ट्रैकिंग पे और बस आ गए, देखते गूगल पे मैप लगाते हुए आ गए। तो अभी महक देख रही है अपने शूज़, तो ये वाले इसने फाइनल करे हैं, तो ये चल के देख रही है। अगर तेरा हर बार का अगर ऐसा रहा ना, लेती है, यहाँ पे कंफर्ट होते हैं। घर जाते ही जी उंगली दब रही है, पैर छोटा लग रहा है, बड़ा लग रहा है, ये सब रहता है। और मैंने आज ये वेयर किया था, मैं आपको फुल लुक दिखा दूँ। पहली बार पहनी है ये कुर्ती, मुझे अच्छी लगी।
तो जीन्स पे डाल ली थी। तो क्योंकि मेरा जो लुक था ना वो थोड़ा सा, मैंने बिंदी विंदी सिंदूर विंदूर भर लिया था और मैंने ऊपर से पहन लिया था अपना टॉप, वो उस पर सूट नहीं कर रहा था। फिर मैंने कहा कुर्ती डालते हैं, थोड़ा सा इंडियन लुक लगते हैं। उसके बाद काफ़ी देर रोडों पे घूमते हुए, घड़ी की वॉच ठीक कराते हुए, तनु का मतलब वो ढूंढते हुए, उसकी घड़ी टूट गई तो उसका पट्टा ढूंढते हुए बहुत टाइम हो गया था। फाइनली खाना पीना हमें खाना नहीं था बिकॉज क्योंकि घर से इतना खाया था तो पेट फुल था। तो खाली बस वो बंद नहीं होता है। बस बस पता नहीं। तो ये महक है ना, हमेशा मैं इस वाली बेकरी में आती थी तो हमेशा डोनेट की ज़िद करती थी, तो डोनेट खाना डोनेट, और मुझे पता था इसमें कुछ नहीं होता, ऊपर ही सिर्फ चॉकलेट की फीलिंग्स होती है, ऊपर बस लेयरिंग होती है। तो आज इन्होंने अपने पापा से ज़िद करके दिला लिया, तो अब बस हम वही सब टेस्ट कर रहे थे एक ही में से ही। वैसे हमने सबने अलग अलग सबने चीज़ें ली हैं तो सब अपनी एक दूसरे की टेस्ट कर रहे थे। हम सब एक दूसरे का खा लेते हैं भाई, प्लीज़ कोई कमेंट मत करिएगा इस तरीके का, क्योंकि है ना मेरी कई चीज़ों पे लोग बाग बहुत ज़्यादा गलत रिएक्ट करते हैं, वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आता है। बट चलो ठीक है, सबका अपना अपना वे होता है। तो हल्का फुल्का ही खाना था, तो कहीं पे ज़्यादा इस अभी तक हमें यहाँ पे पता है नहीं, और डिनर हमने करना नहीं था, तो हल्के फुल्के के लिए फिर हम यहाँ बेकरी पे आ गए थे। तो तनु ने ली थी अपनी पेस्ट्रीज और महक ने डोनट लिया, हमने पेटीज़ ली थी। तो बस वही सब एक दूसरे का शेयर कर करके हम खा रहे थे, और किसी को भी डोनट पसंद नहीं आया तो मैंने कहा ला मैं बना दूंगी, ये तो घर पे बंद ला के, मैंने कहा 2 रुपये का बंद आता है और उस के ऊपर लगा देंगे। तो काफ़ी अच्छी बेकरी है, काफ़ी इसके जो केक्स वगैरह हैं बहुत अच्छे आते हैं, कई बार शायद मैंने आप लोगों को दिखाया भी है। तो चलिए अब यहाँ से सब खा पी के निकलते हैं घर की तरफ। तो अभी हम निकलेंगे घर, फिर मिलूँ और आपके लिए करेंगे हम यहीं से बाय बाय। और वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप लोगों से फिर मिलूँगी, एंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल ना जाए। फिर मिलते हैं, बाय बाय।